हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ। और ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ। सुबह के बज रहे थे 6। रोज़ का मेरा रूटीन होता है ये उठने का। गर्मियों में तो मैं 5:30 बजे, कभी 5:15 में उठती हूँ, पर सर्दी ज़्यादा है और स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी बढ़ा दी गई है। इस वजह से मैं 6 बजे उठती हूँ। उठने के बाद मेरा थोड़ा बहुत प्रोसेस ये होता है। गर्मियों में तो योगा वगैरह कर लेती हूँ, पर सर्दियों में नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, बहुत थोड़ा आलस कर जाती हूँ मैं अपने लिए। तो सर्दियों का ये है, थोड़ा बहुत हाथ को रगड़ना, रब करना, फेस को गर्माहट देना। फिर उसके बाद मैं लगूँगी अपने काम में। और गाइस, पता नहीं आजकल ऐसा हो गया है ना कि सुबह उठते ही ऐसे अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, तो मुझे लगता है कितने कपड़े पहन लूँ, कितने सारे। तो मैं इसी तरीके से पहन लेती हूँ बहुत सारे कपड़े, क्योंकि ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर ठंड लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर घर में संभालने वाले सिर्फ अगर आप ये अकेले ही हैं लेडीज़ में, तो भाई केयर तो करनी पड़ती है। हर किसी को अपनी केयर करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि अगर मेरे घर में लेडीज़ मैं ही हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अपनी और सबकी। अपनी तो उतनी नहीं कर पाती हूँ, पर हाँ, ठंड से स्पेशली मैं बच के रहती हूँ। तो ये मैं थोड़ा-सा वो कर रही थी। फिर उसके बाद बिंदी में नहीं लगा के सोती हूँ, रात को बिंदी निकाल देती हूँ, तो बिंदी में लगा रही थी। सबसे पहला मेरा रूटीन होता है सुबह उठने के बाद में गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, जो मैं हमेशा से फ़ॉलो करती हूँ। मतलब कुछ टाइम में बंद कर देती थी, पर अब मैं हमेशा करती हूँ। सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी रोज़ ही पीती हूँ और पानी गर्म करके रख देती हूँ, ताकि बच्चे या किसी को चाहिए होगा तो उनको भी वो दे सकूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में लग जाती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाने ये सब में लग जाती हूँ। तो फिर क्या होती है ना, छोटी-सी चीज़ें ये सब भूल जाते हैं। फिर बहुत वो होता है, हबड़-दबड़ वाली सीन हो जाती है कि जल्दी-जल्दी इधर भी करो, उधर भी करो। तो ये मेरा टाइम होता है, जो 5-10 मिनट में चुपचाप बैठ के पानी पी के थोड़ा रिलैक्स, मतलब शांत होती। फिर मैं उसके बाद जाती हूँ बेटू को जगाने, क्योंकि उसकी स्कूल जल्दी होती है। तो उसको मैं जगाती हूँ, उसको उठा के फिर उसके बाद उसको भेज के वॉशरूम मैं जाती हूँ किचन में। और ये मेरा क्लिप पहले वाला है जो मैं अब ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं चलूँगी फिर। और मैं आपको बताऊँ, मतलब बाहर ऐसा मौसम हो रहा था ना, सुबह ऐसा हो रहा था, लग रहा था जम जाऊँगी मैं। मैंने कहा नहीं, 2-4 राउंड वॉक कर लेते हैं। मैं हमेशा नहीं करती हूँ वॉक। गर्मी में तो बिल्कुल, मतलब करना ही करना है। गर्मी में तो वॉक करती हूँ, बट सर्दियों में जब ज़्यादा वाली सर्दी होती, बहुत ज़्यादा मतलब कड़ाके वाली शीतलहर वाली सर्दी होती, तब नहीं जाती हूँ। वरना मैं ठंड में बाहर निकल के बालकनी में 8-10 राउंड जो भी होता है लगा लेती हूँ, कि थोड़ा सा छोटा सा एक वॉक ही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो बाहर जा नहीं सकते वॉक करने, तो इसलिए थोड़ा बहुत बालकनी में फिरते फिरते ऐसे ही वॉक कर लेंगे। फिर रात को मैं बर्तन धो के रख देती हूँ, क्योंकि रात में बर्तन सूखते नहीं हैं आजकल। जहाँ जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, आज पे स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है कि आप बर्तन धो दीजिए ना, तो 6-6, 7-7 घंटे तक बर्तन के जो पानी होते हैं बिल्कुल ड्राई नहीं होते, सूखते ही नहीं है। या तो आप उनको कपड़े से पोंछ के रखिए। तो मैं रात को धो के रख देती हूँ, सुबह उसको निकाल के फिर उसकी जगह पे, सब जगह पे सेट करती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं बच्चों का लंच बनाने के लिए कर रही हूँ प्रोसेस, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं बाहर, तो उनका लंच मुझे बनाना नहीं है, तो मुझे बच्चों को बनाना है। उसके बाद पापा को बनाऊँगी। तो रोज़ मतलब कुछ मैंने वो कर रखा है कि आज दलिया बनाएंगे, तो कभी पराठे बनाएंगे, तो कभी रोटी बनाएंगे, तो इस तरीके से। तो आज बच्चों को मैं पराठे देने वाली थी, मेथी के पराठे का आटा मैं गूँद के रख चुकी हूँ। थोड़ी देर की रख दी थी मैं, तो ताकि वो सेट हो जाए। उसके बाद से उसके पराठे बनाऊँगी। और उसके बाद मैं ईशू को जगाने जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ना एकदम से फटाफट आप सोचो कि जगाओ तो, और उसके बाद वो अपना सारा काम कर ले, तो वो नहीं होता। उनको उठने में ही टाइम लग जाता है, और उठने के बाद बहुत देर तक वो नींद में ही रहते हैं। तो ये चीज़ भी होती है बच्चों के साथ में। और सर्दियों में तो वैसे भी आलस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। कभी-कभी तो हम बड़ों को भी रज़ाई में से निकलने का मन नहीं करता, फिर तो बच्चे ही हैं। तो बस यही काम होता है मेरा रोज़ का। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आप लोग के साथ में शेयर किया जाए, आप लोग को भी दिखाया जाए। और मैं इसलिए छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन का।
सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का मेरा ब्लॉग है ये। गाइस अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और इसी तरीके के ब्लॉग में लेके आती रहूँगी। मुझे अच्छा लगता है अपनी डेली रूटीन वाली चीज़ों को दिखाना, छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना, ये क्योंकि यही तो हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी होती है ना, कि हम किस तरीके से अपने घर को संभालते हैं, अपनी फैमिली को, बच्चे को किस अच्छे तरीके से समझदारी से संभालते हैं। यही होती है हाउसवाइफ की असली पूंजी। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे बर्तन वगैरह रख के फिर मैं पराठे बनाने में लग जाऊँगी। और मैं बताऊँ कैमरा रखने की इतनी दिक्कत होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ रखूँ ताकि सही से सब चीज़ें दिखे। और सुबह सुबह मतलब बच्चे भी नहीं, बेटू को भी स्कूल जाना होता है, वरना उसको दे देती कि तुम ही पकड़ लो कैमरा थोड़ी देर के लिए। बट कोई बात नहीं, मैंने कहीं पे स्टैंड कर दिया। फिर मैं पराठे बना रही हूँ और बना के जल्दी से फिर मैं जाऊँगी बेटू को रेडी करने के लिए, क्योंकि उसको भी रेडी करनी है, उसकी चोटी बनानी है स्पेशली। बाल वो भी नहीं बना पाती अपने आप से, और इतने ठंड में इतनी ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, मतलब 3-4 लेयर हो जाती है कपड़ों की। तो मैं उसको वही जाके कपड़े पहना रही थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो इसको रेडी कर रही हूँ। और रेडी करते करते थोड़ी बहुत मैंने बातें की बेटू से, क्योंकि क्लास में कुछ बेटू की कभी कभी कंप्लेन आ जाती है, गॉसिप बहुत करती है मेरी बेटी। तो मैं उसको वही समझा रही थी, बातें कम किया करो क्लास में, पढ़ाई किया करो। मैं मैम से पूछूंगी, आपको सुनने को भी मिलेगा इसमें शायद। तो मैं उसको वही समझा रही थी। और बेटू को बाल बनवाना ना बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक बाल भी खिंच गया ना तो इतना तेज़ चिल्लाती है ना, जैसे लगता है पता नहीं मतलब क्या ही हो गया उसके साथ में। ऐसा मतलब कभी कभी तो रोना शुरू कर देती है अगर थोड़ा सा बाल उसका खिंच गया, उलझ गया हो और उसको सुलझाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है लड़की कभी कभी। वैसे तो अच्छी लड़की है, समझदार बेटी है मेरी, कभी कभी करती है। तो यहाँ पे मैं उसको रेडी करते करते वही सारी बातें कर रही हूँ और समझा रही हूँ। और ये बोल रही थी कि मुझे वैन तक छोड़ने आप चलिए। मेरे घर के बगल में ही वैन आता है, घर के नीचे, बट इनको है कि मैं चलूँगी। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। दीदी गई, अब किसकी बारी है स्कूल जाने की? तो अब मिलते हैं हम यीशु को रेडी करके, तब तक के लिए। और मैं यीशु को छोड़ने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं तब तक पापा जी के लिए अनार छील के उनको दे दूँ, दाने निकाल के, ताकि वो खाते रहेंगे। फिर आके मैं रोटी बना दूँगी। तो मैं वही अनार छील रही थी। यार सबसे बुरा काम ना मुझे लगता है अनार छीलना। मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा टफ काम अगर कुछ हो सकता है तो वो होता है अनार के दाने निकालने, बट निकालना पड़ता है। उसमें ना दवाई भी होती है। इशू हेलो। तो देख कितना कोहरा हो रहा है। हाँ सारे मैं पढ़ गई, यही नहीं पढ़ी। मास्टर जी भी नहीं गए होंगे ना गए, मैंने को तो टीचरों को, हाँ उनको तो टीचरों को बुलाया। हाँ ये तो जाएगी चल रही है। तो यीशु को छोड़ के आ चुकी हूँ मैं, और अकेले अकेले चल रही हूँ। घर पे चलेंगे, ड्यूटी में लगेंगे। ठंड है भाई साहब। और जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है ना तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा कपड़े शाम को धोती हूँ। शाम को धो के 3-4 बजे करीब में धो के रख देती हूँ बाल्टियों में भर के। उसके बाद सुबह 9 बजे से फैला देती हूँ, क्योंकि धूप तो होते नहीं है, धूप के चांस भी कम होते हैं। 12-1 बजे धूप होते हैं, तो उससे अच्छा है कि मैं फैला देती हूँ 9-10 बजे। फिर क्या होता है फटाफट से अपना 4-5 घंटे में सूख भी जाते हैं, काम भी कम होते हैं। मुझे ये ट्रिक अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। फिर मैं बैठ के फुर्सत से अपनी 1 कप चाय पीती हूँ। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें।